बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए बेशक मतदान में अभी वक्त बाकी हो, लेकिन राजनीतिक हलचल अभी से तेज है। इसी कड़ी में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने करगहर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के संकेत देकर सियासी चर्चाओं को और गरमा दिया है। अब तक वे राघोपुर से चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे, लेकिन अब वे अपनी जन्मभूमि के आधार पर स्वर्ण बहुल करगहर में किस्मत आजमाने की तैयारी में हैं। करगहर सीट का गठन 2008 के परिसीमन में हुआ था और अक्सर इसे सुरक्षित सीट के रूप में देखा जाता है, खासकर प्रशांत किशोर के लिए। बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों पर आगामी नवंबर 2025 में चुनाव होने हैं। जनसुराज पार्टी ने घोषणा की है कि वे सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी, जिसमें खुद प्रशांत किशोर भी किसी महत्वपूर्ण सीट से चुनावी ताल ठोकेंगे। करगहर विधानसभा सीट के वोटर्स की स्थिति पर नजर डालें तो चुनाव आयोग 2024 के आंकड़ों के अनुसार यहां करीब 3,30,000 मतदाता हैं। जातीय समीकरण की बात करें तो एक सर्वे के मुताबिक इस क्षेत्र में 30,000 ब्राह्मण, 15,000 राजपूत और 10,000 भूमिहार ब्राह्मण हैं। यह आंकड़ा कुल वोटरों का लगभग 20% बनता है। इसके अलावा लगभग 30% वोट कुर्मी, कोइरी और रविदास जातियों के हैं। रविदास को छोड़कर बाकी दलितों की संख्या भी 10% से अधिक है। वहीं अल्पसंख्यक समुदाय यहाँ लगभग 7% मतदाता है। प्रशांत किशोर स्वयं ब्राह्मण समुदाय से आते हैं और वर्तमान विधायक कांग्रेस के संतोष मिश्रा भी इसी समुदाय से हैं। 2015 में वशिष्ठ सिंह ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी, जबकि 2020 में चुनाव परिणाम कांग्रेस के पक्ष में गया था। पिछली बार संतोष मिश्रा ने केवल 5,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। हालांकि हाल के लोकसभा चुनाव में करगहर क्षेत्र में कांग्रेस पिछड़ गई। ये भी खास बात है कि उसी लोकसभा के बाकी हिस्सों में कांग्रेस को सफलता मिली, लेकिन विधानसभा क्षेत्र में जनभावना उनके विपरीत दिखी। ऐसे में प्रशांत किशोर इसी जन असंतोष को भुनाने की सोच रहे हैं। सासाराम जिला कभी कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वोट बचाओ यात्रा की शुरुआत सासाराम से ही की थी, जिससे कांग्रेस फिर से इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूती से दिखाने को अग्रसर है। स्वर्ण वोटर्स की बात करें तो ये समुदाय आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी का मजबूत आधार रहा है। साल 2020 के चुनाव में लोक नीति के मुताबिक स्वर्ण वोटर्स का करीब 58% एनडीए के पक्ष में गया था। उस समय विधानसभा में 64 स्वर्ण विधायक चुने गए, जिनमें 23 भाजपा के थे। रोचक तथ्य यह है कि करगहर जैसी स्वर्ण सीमांकन वाली सीट पर भाजपा उम्मीदवार नहीं उतारती, बल्कि ये सीट जेडीयू के खाते में जाती है। पिछले चुनाव में जेडीयू उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे थे, इसी वजह से इस बार भी ये सीट उनके हिस्से रहने की संभावना है। जनसुराज को यही बात इस सीट को सेफ सीट के रूप में देखती है। दूसरी ओर राघोपुर सीट का समीकरण अलग है। वहां तेजस्वी यादव विधायक हैं और वो आरजेडी का गढ़ रहा है। अगर प्रशांत किशोर वहां से चुनाव लड़ते हैं तो विपक्ष उन्हें भाजपा से जुड़ा दिखाने की कोशिश करेगा, जिससे भाजपा के लिए पहले काम करने का आरोप लग सकता है। साथ ही राघोपुर के जातिगत समीकरण और वहां के विपक्षी दलों के आक्रामक रुख को देखते हुए पीके ऐसी मुश्किल स्थितियां नहीं चाहेंगे, जिससे पार्टी के प्रदेश व्यापी हित प्रभावित हो सके। जनसुराज ने ऐलान किया है कि वो सभी बड़े नेताओं को मैदान में उतारना चाहती है। बताया जा रहा है कि पार्टी की कोर टीम पर्दे के पीछे सभी प्रमुख नेताओं की संभावित सीटों को तय करने में लगी है। पार्टी सूत्रों के अनुसार इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह और प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती समेत सभी अहम शहरों को भी चुनाव लड़वाया जाएगा। पीके की टीम करीब 40 ऐसी हाई प्रोफाइल सीटों की पहचान कर रही है, जहां हर हाल में पार्टी को जीत हासिल करने की योजना हो। मीडिया इंटरव्यू में भी प्रशांत किशोर दावा कर चुके हैं कि उनकी पार्टी रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करेगी। कुल मिलाकर करगहर विधानसभा सीट पर प्रशांत किशोर की चुनावी रणनीति न सिर्फ सांप्रदायिक और जातीय समीकरणों पर आधारित है, बल्कि सियासी हवा, कांग्रेस विरोधी लहर और भाजपा जेडीयू के समीकरणों को भी ध्यान में रखती है। राजनीतिक पटल पर पीके की एंट्री किस रूप में होनी है और जनसुराज को जन समर्थन कितना मिलता है, यह आने वाले दिनों में काफी रोचक और निर्णायक साबित होने वाला है।